तो नीट फिजिक्स में स्कोर करना इतना आसान तो नहीं है। टॉप 5 बुक्स कौन कौन सी हैं और उनका कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से पढ़ना है ताकि आप नीट फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। लेकिन मैं आपको ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल क्लियर करके देता हूँ। देखिए, काफी ल्यूसिड तरीके से, काफी आसान तरीके से डिलीवर करे गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर क्लास में कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो एनसीईआरटी से बेहतर है कि आप एचसी वर्मा किताब से उन कंसेप्ट को रिवाइज करें या एक बार पढ़ें, उन पैराग्राफ्स को पढ़ें। तो नीट फिजिक्स में स्कोर करना इतना आसान तो नहीं है, बट आप जानते हैं कि नामुमकिन भी नहीं है। अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो बिल्कुल अच्छा इसको किया जा सकता है। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और लास्ट 10 ईयर्स से ज्यादा से मैं नीट और जेईई के बच्चों को गाइड कर रहा हूं और उनको पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी करवाया है आईआईटीज और एम्स में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये टॉप 5 बुक्स कौन कौन सी हैं और उनका कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से पढ़ना है ताकि आप नीट फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। देखिए बेटा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और जो थर्ड बुक मैं आपको बताऊंगा ना, वो सच में एक बोनस टिप है आपके लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, एचसी वर्मा सर की जो बुक है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन है कि एचसी वर्मा की जो बुक होती है वो सिर्फ आईआईटी जेईई के एस्पिरेंट्स को लगानी चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ा एडवांस टाइप के सवाल होते हैं। लेकिन मैं आपको ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल क्लियर करके देता हूं। देखिए, यहाँ पे जो कंसेप्ट्स हैं एचसी वर्मा सर की बुक में काफी ल्यूसिड तरीके से, काफी आसान तरीके से डिलीवर करे गए हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपको अगर क्लास में कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया या समझ में तो आया बट आपको अच्छा लगता है किताबों से उसको समझना, तो एनसीईआरटी से बेहतर है कि आप एचसी वर्मा किताब से उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करें या एक बार पढ़ें, उन पैराग्राफ्स को पढ़ें। आपको बहुत बढ़िया से फ्लो में चीजें समझ में आएंगी। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज एचसी वर्मा के सर की बुक का है कि बेटा, जब आप उसमें सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस करते हो तो कोई भी एक अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आपने किया ना तो बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके एक साथ रिवाइज हो जाते हैं। देखिए, फिजिक्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपने एक बार कंसेप्ट को सीखा और उसके बाद एक ऐसा सवाल किया जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स एक साथ यूज हो रहे हैं और आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। ऐसे सवाल आपको डेफिनेटली एचसी वर्मा सर की बुक में मिल जाएंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस चैनल पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले भी हैं एचसी वर्मा सर की बुक से, जहां पे आपने देखा होगा कि ट्रॉली प्रॉब्लम है तो उसमें पूरा का पूरा लॉज ऑफ मोशन लग गया, इंक्लूडिंग सूडो फोर्स, नॉर्मल फोर्स, इक्विलिब्रियम, सब कुछ एक साथ लग जाता है। तो इससे आपके बहुत बढ़िया से कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो जिनको भी फिजिक्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका है या जो चाहते हैं कि थोड़ा सा और चैलेंजिंग तरीके से तैयारी करें, तो बिल्कुल आप एचसी वर्मा सर के जो लास्ट में एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कर सकते हैं। इवन जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो भी कई बार बहुत बढ़िया होते हैं। आते हैं अब प्रैक्टिस वाली किताबों पे। देखिए, एचसी वर्मा सर की बुक से आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, बट जो क्वेश्चन आप करेंगे वो काफी ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बेटा, तो यहां पे किताब का नाम है या तो डीसी पांडे, और एक आप तीसरी किताब ये भी दे सकते हैं कि एमटीजी। अब इन किताबों में आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, हर टाइप का सवाल आपको मिल जाता है। यानी कि आप चाहे उसको इजी लेवल ले लें, मॉडरेट लेवल ले लें या टफ लेवल ले लें, हर टाइप का सवाल बढ़िया से दिया गया है। अब यहाँ पे आप बहुत सारे मार्केट में बुक्स पाएंगे, लेकिन इसमें से कोई सा भी बुक आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन गो फॉर एनी बुक फॉर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, जो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रैक्टिस वाली बुक होती है। क्योंकि एचसी वर्मा सर की बुक ऑब्जेक्टिव बेस्ड पूरी तरीके से नहीं है, मुश्किल से 10, 15 या 20 सवाल ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, बाकी सारे सब्जेक्टिव होते हैं। बट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर क्वालिटी क्वेश्चंस। अब आते हैं नेक्स्ट, जो मैंने बोला था कि स्पेशल रिकमेंडेशन, वो है बेटा अड्डा 24/7 का एनसीईआरटी कनेक्ट। अब देखो, यहाँ पे जो सबसे बड़ा पेन होता है ना फिजिक्स में, वो ये होता है कि नीट में अलग अलग टाइप के सवाल आएंगे। अच्छा, कभी ये क्वेश्चन देखो मैच द फॉलोइंग का आ जाएगा, तो कभी फिल इन द ब्लैंक्स का आ जाएगा, तो कभी असर्शन रीजन से क्वेश्चन आ जाएगा, तो कभी किसी एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये सारे टाइप के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, वो हमने एनसीईआरटी कनेक्ट में एक साथ जो है डाला हुआ है। तो इन बुक्स को पढ़ के, इनका जो फिजिक्स का एक बुक है, केमिस्ट्री का एक, बायो का, पूरा सेट आता है। इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, आप मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के डायग्राम बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन की अलग अलग से प्रैक्टिस कर पाओगे। और मान लो कहीं भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आपका वीकनेस है, लेट से असर्शन रीजन में, तो आप उसको और अच्छे से जो है तैयार कर सकते हो। और अब आता है बेटा लास्ट, यानी कि 5th बुक। अब ये कोई एक पर्टिकुलर ना तो पब्लिकेशन का है ना ऐसा कुछ है। 5th बुक जो है बेटा, वो है आपका पीवाईक्यू बुक।
यानी कि नीट के जो भी आज तक पीवाईक्यूज आए हैं, बल्कि आप अब तो जेई मेंस के भी पीवाईक्यूज इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यूज जब आप करते हो बेटा तो आपको बढ़िया से फील आती है और आपको समझ में आता है कि एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरीके के सवाल ये लोग पूछते हैं हमसे। और पीवाईक्यूज को एक बार जब आप सॉल्व करते हो ना तो कॉन्फिडेंस भी बहुत तगड़ा वाला आता है। अब मैं आपको लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यू डोंट हैव टू सॉल्व टू मैनी बुक्स। भले इस वीडियो का टाइटल है टॉप 5 बुक्स, बट आपको बेटा जी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या क्या किताबें लगाएंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव वाले में से आपको कोई एक लगाना चाहिए। एनसीईआरटी कनेक्ट आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें आप असर्शन, रीजन और ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पाएंगे। और एचसी वर्मा सर की बुक उनको लगाना चाहिए जिनको चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गया, अब और ज्यादा कॉन्फिडेंस के लिए वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना चाहते हैं। वैसे मैं भी बीच बीच में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाता रहूंगा आपके लिए यूट्यूब पे, उससे भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और लास्ट पीवाईक्यू तो बेटा सभी को लगाना चाहिए, बट होता यह है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब लगाते हैं ना तो ज्यादातर पीवाईक्यूज वहां पे कई बार कवर भी हो जाते हैं, बट स्टिल एक बार पीवाईक्यू को अलग से देखना बड़ा अच्छा होता है। अब इसमें आपकी प्रिपरेशन में बेटा एक चार चांद लगाने वाली बात मैं और बोलता हूं। हमारा जो बेटा अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म है, यहां पे हम लोग नीट के बच्चों का एक स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं, यानी कि नीट अड्डा स्कॉलरशिप टेस्ट 2026, जिसको हम बोलते हैं बेटा NAST। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप एक टेस्ट देंगे। टेस्ट में जो बच्चे 1 से 3 रैंक तक आएंगे ना, उनको हम लोग दे रहे हैं बच्चों फ्लैश कार्ड। अगर आप 4 से 10 के बीच में आते हैं तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएगी AITS। और फिर अगर आप 10 के ऊपर रैंक में आते हैं तो हम 16 सितंबर को आपके लिए भी कुछ सरप्राइज है, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या मिलने वाला है। ये हो गई स्कॉलरशिप टेस्ट की बात, जो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा कि हम लोग जो है बैचेस बहुत रिसेंटली अभी हमने शुरू किया कामयाबी 3.0, जिसमें ओनली फिजिक्स का भी ऑप्शन है। अब अगर आपको फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ आके ओनली फिजिक्स कामयाबी 3.0 बैच में पढ़ाई कर सकते हैं। एंड प्राइस उसका बहुत ही कम है बच्चों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अभी चल रहा है ऑफर। कुछ भी आपको अगर डाउट है, कोई भी सवाल है किसी भी चीज को लेके, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 9240023248, वहां पे कॉल कर सकते हैं। कामयाबी 3.0 के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और सबसे बेस्ट होता है कि आप महापैक ले लेते हैं, जिससे आने वाले क्रैश कोर्सेज, प्रैक्टिस बैचेस, सब का आपको जो है एक्सेस मिल जाता है। NBTS एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, इसको देके भी आप अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया बना सकते हैं। इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना है बेटा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं जो आप नीट में, फिजिक्स में स्पेशली यूज करते हैं या आप आगे उसको पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।